बच्चों गुड मॉर्निंग। खैर बच्चों, क्लास 9th 10th और 12th में हिंदी में हम व्याकरण पढ़ रहे हैं। और व्याकरण में इस वक्त हम कहने को टॉपिक छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है और विस्तार भी इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा है। यानी इसमें आपको अपनी वोकेबुलरी, अपनी जो है शब्द भंडार काफ़ी ऊंचे दर्जे का बनाना होगा। यानी अधिक से अधिक संख्या में इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। लोकोक्ति और मुहावरे हम पढ़ रहे हैं और उसमें भी हमने मुहावरे सब पढ़ दिए हैं अब। और मैंने ये बता रहा था यदि आपकी बुक में इनसे अलावा हो तो उनको भी आप नोट कर लीजिए, उनको भी आप याद कर लीजिए। अब जो हम पढ़ रहे हैं लोकोक्ति पढ़ रहे हैं और उसमें हमने कुछ लोकोक्ति भी पढ़ दी। अब आज हम प्रारंभ करते हैं यहाँ आगे वाली लोकोक्ति। आम खाना या पेड़ गिनना, ये लोकोक्ति है। तो अपने ही काम से मतलब रखना। आम खाना या पेड़ गिनना, अपने ही काम से मतलब रखना। सोमन को मेरा नाम बता देना, हर हाल में तुमको पैसा लौटा देगा। तुम्हें आम खाने हैं या पेड़ गिनने। आगे नात ना पीछे पगा, कोई सगा या संबंधी न होना। वाक्य में प्रयोग देखते हैं क्या है। वे एक सच्चे देश सेवक है, निष्कपट भाव से सबकी समस्या हल करते हैं, इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है। आगे नात ने पीछे पगा। नेक्स्ट 18वां। गेहूं के साथ घुन पिसना, अपराधी के साथ निर्दोष का फंसना। ऐसा कई बार होता है। सारी बात संगत की है, साथ की है, क्योंकि गेहूं के साथ घुन रहता है तो उस भी पिसता है। और जब बुरे व्यक्ति के साथ आप लोग रहोगे तो कहीं ना कहीं आप भी फंसोगे, इसलिए बुरे व्यक्तियों का साथ छोड़ दो। घोटालेबाज नेता के साथ उनके चाटुकार कभी कभी निर्दोष होते हुए फंस जाते हैं। गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है भाई। आगे है नेक्स्ट। ओखली में सिर देने पर मूसलों से क्या डरना। कठिन कार्य के आरंभ करने से कठिनाइयों से नहीं डरना। प्रयोग। सुभाष चंद्र बोस जी ने ठान लिया था कि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों न आए। जब ओखली में सिर दिया है तो मूसलों से क्या डरना। नेक्स्ट है। आदि को छोड़ सारी को धावे, आदि रहे न सारी पावे। लोभ के कारण सब कुछ नष्ट होना। प्रयोग। मोहन अपने गांव की खेती कर रहा था, लालचवश अपने ससुराल में भी व्यापार करने चला गया। गांव की खेती चौपट हो गई और व्यापार में भी घाटा हो गया। ठीक ही कहा कि आदि छोड़ सारी को धावे, आदि रहे न सारी पावे। जो आदि के चक्कर में आदि को नहीं प्राप्त करता और सारी के जानी ज़्यादा लालची बनता है तो उसका कुछ नहीं बचता। नेक्स्ट है। आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में फंसना। प्रयोग। गौरव की जेब बस में कटने से बची तो रास्ते में उसे डाकुओं ने लूट लिया। इसे कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका, जेब कटने से बच गई, आगे जाकर डाकुओं ने लूट लिया। इधर बचा तो उधर गया, तो आसमान से गिरा खजूर में अटका। नेक्स्ट है। नो नकद न तेरे उधार, उधार की अपेक्षा थोड़ा नकद अच्छा। प्रयोग। सेठ जी ने कहा रामू अभी पैसे चाहिए तो 50 रुपये मिलेंगे, दिवाली के बाद 80 मिलेंगे। रामू बोला मुझे 50 ही दे दो, नो नगद न तेरे उधार। नेक्स्ट। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष दूसरों पर आरोपित करना। प्रयोग। राकेश ने एक सज्जन लड़के को पीट दिया, प्रधानाचार्य द्वारा पूछने पर उसका ही दोष बताने लगा। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नेक्स्ट है। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, निर्लज हो जाने पर किसी की चिंता न करना। लोई से तात्पर्य लज्जा का प्रतीक है, जो शरीर ढके हुए रहती है, यानी चद्दर। तो निर्लज हो जाने पर किसी की चिंता न करना। प्रयोग। रघु डकैती के आरोप में 2 बार सजा काट चुका है, अब राजू से झगड़ा करके भी जेल जाने में उसे हिचक नहीं है, उसको तो आदत बन गई ना। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, ऊँट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम मिलना। टीकाराम का परिवार बहुत बड़ा है परंतु उनका अल्प वेतन ऊँट के मुंह में जीरा है। नेक्स्ट है। ऊधों का लेना
न माधव का देना, लेने देने में पारदर्शिता। प्रयोग, मेरे नौकर का वेतन 2000 रुपये मासिक है। दुकान में सामान लेता है तो नगद भुगतान करना है। उद्धव का लेना न माधव का देना। नेक्स्ट है 27 है यहाँ। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। एक सिद्धांत पर 2 विचारधाराएं नहीं रह सकती। प्रयोग, एक ही स्थान पर सांप और नेवला का निवास कैसे हो सकता है? एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। नेक्स्ट है, यहाँ आ जाओ। ताली एक हाथ से न बजना, झगड़ा एक तरफ से न होना। प्रयोग, ये तो मुझे नहीं लगता कि अकारण वह तुझसे नाराज़ हुआ होगा क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। 29 नेक्स्ट पर आ जाओ। ऊंची दुकान फीका पकवान, वास्तविकता से अधिक प्रदर्शन। आपको कई बार देखा होगा बड़ी बड़ी दुकानें होती है लेकिन उतनी गुणवत्ता के सामान वहाँ नहीं होते। कई बार छोटी जो दुकानें होती हैं उन पर अधिक गुणवत्ता के सामान मिल जाते हैं। मॉडल स्कूल और पब्लिक स्कूलों ने शिक्षा का स्तर गिरा दिया है। वही बात है ऊंची दुकान और फीका पकवान। बड़े बड़े शीशे वाले शहरों में स्कूल बने हुए हैं लेकिन बस ऊंची दुकान है, पढ़ाई में बच्चे नील। नेक्स्ट है 30वां। रहीमन बूढ़े बैल को कौन बांधी भूस दे। वृद्धावस्था में व्यक्ति का भार कोई उठाना नहीं चाहता। प्रयोग, सुनील के दादाजी की आयु 80 को पार कर गई है। शरीर से थक गए हैं, भरा पूरा परिवार होते हुए भी कोई ध्यान नहीं रखता है। वही बात है रहीमन बूढ़े बैल को कौन बांधी भूस दे। तो यहाँ तक आप ये सारे के सारे जो हैं जितनी लोकोक्तियाँ हमने आपको पढ़ाई है, मैंने आपको ये भी बतलाया था कि यदि आपका सटीक प्रयोग आपकी समझ में आ जाए तो आप इसकी बजाय अपनी तरफ से प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए कि लोकोक्ति का अर्थ, मुहावरे का अर्थ वो आपसे बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आना चाहिए, तभी आप प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि आपने अर्थ गलत लगा दिया या अर्थ गलत लिख दिया तो आप प्रयोग भी गलत ही करेंगे। तो ठीक है, कल तक के लिए धन्यवाद। और आगे जो शेष लोकोक्तियाँ वो नेक्स्ट पीरियड में देखते हैं, लेकिन इनको साफ सुथरे तरीके से अपनी नोटबुक में नोट करना है और साथ ही साथ इनको याद भी करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।